धमकी वाले ईमेल से जुड़ी हुई है। धमकी वाला ईमेल सुबह 4:30 बजे 50 से ज्यादा स्कूलों को आई। ये संख्या और भी बढ़ रही है। अब तक दिल्ली एनसीआर में 50 से ज्यादा स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी वाले एक ईमेल आया। इसमें 40 स्कूल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हैं। दमकल विभाग को 60 से ज्यादा धमकी की कॉल आई। सुबह 4:30 बजे दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी भरा ये मेल आया। मेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस फौरन हरकत में आ गई। सभी स्कूलों की तलाशी की जा रही है। 40 स्कूलों में तलाशी के बाद कुछ भी नहीं मिला है। डॉग स्क्वाड भी मुस्तैदी पर है। अब तक की जांच में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल को यह मामला सौंप दिया है। स्पेशल ईमेल का आईपी एड्रेस तलाश रही है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं। आठ जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं। डीपीएस स्कूल नोएडा, मदर मैरी स्कूल मयूर विहार, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, डीपीएस स्कूल द्वारका, बसंत कुंज डीपीएस स्कूल, डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल द्वारका, विकासपुरी और साथ ही साकेत में एमिटी इंटरनेशनल स्कूल। यहां पर इस वक्त तलाशी अभियान किया जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें ये बयां कर रहे हैं कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। अभिभावक सुबह से ही वहां पर पहुंच रहे थे अपने अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाने के लिए। आनंद फानन में कई लोग स्कूल पहुंचे, उनमें डर और खौफ है। कई स्कूलों में भारी भीड़ भी देखी गई। जिन स्कूलों में धमकी के मेल नहीं आए हैं वहां भी लगातार अभिभावक के फोन आ रहे हैं। डीपीएस नोएडा से अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वहां पर क्या स्थिति है? वहां भी क्या टीमें अंदर मौजूद हैं? सर्च ऑपरेशन चल रहा है? बच्चों को घर भेज दिया गया? जी बिल्कुल, सारे बच्चों को घर भेज दिया गया है। पेरेंट्स को इतला कर दी गई थी एसएमएस के माध्यम से, और जितने भी पेरेंट्स थे वो आकर के सारे बच्चों को लेकर के वापस जा चुके हैं। पुलिस और तमाम जो टीमें हैं फायर डिपार्टमेंट की और बॉम्ब स्क्वाड की, वो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये सारी टीम्स जो हैं ये स्कूल के अंदर इस वक्त मौजूद है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन स्कूल का चल रहा है, क्योंकि नोएडा पुलिस का कहना है कि वो किसी भी थ्रेट को, इस तरह के किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लेती है और सब कुछ प्रॉपर तरीके से जैसे सैनिटाइजेशन होता है किसी इलाके का वैसे किया जा रहा है। नोएडा में भी 2 से ज्यादा स्कूलों को इस तरीके का मेल आया है और उसके बाद से पुलिस हरकत में आ गई है। सारे आला अधिकारी इस वक्त जो डीपीएस नोएडा और आसपास का इलाका है वहां पर कैंप किए हुए हैं। इस वक्त भी अंदर फिलहाल टीमें मौजूद हैं। स्कूल की जो टीम है और उसके साथ पुलिस की टीम है वो एक एक चप्पा चप्पा स्कूल का छान रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है और स्कूल प्रशासन का ये साफ कहना है कि जैसे ही इसकी इत्तला मिली सबको, ये सारे पेरेंट्स को इसकी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी गई और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि अपने अपने बच्चों को यहां से ले जाएं और पुलिस की टीम को तुरंत इत्तला कर दी गई। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि जो बाकी और स्कूल्स हैं उनकी तरफ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ स्निफर डॉग स्क्वाड्स को भी भेजा गया है और पूरे सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जा रहा है। जी, संस्कृति स्कूल से मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, वहां की तस्वीरें दिखाइए। वहां पर भी क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त? सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका है और अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि जैसे बाकी दूसरे स्कूलों में लगभग ये एक अफवाह निकली है, यहाँ भी वैसी ही तस्वीर दिखाई पड़ी है। पूरा जो बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता है, पुलिस की टीमें थी वो अब यहाँ से जा चुकी हैं। सन्नाटा है, ज्यादातर अभिभावक भी आए, बच्चों को लेकर के चले गए। जाहिर है कि कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं जब ऐसा लगता है कि किसी सरफिरे ने लगभग ईमेल करके एक दहशत फैलाने की कोशिश की। तो स्कूलों के अंदर भी दहशत थी, इस तरह की अभिभावकों में चिंता भी थी और इसीलिए तमाम सारे स्कूलों में अभिभावक पहुंचे, यहाँ भी पहुंचे, ले गए। अभी आप देख पा रहे हैं अंदर कुछ सिक्योरिटी गार्ड है, जो निजी सिक्योरिटी गार्ड है, इक्का दुक्का पुलिसकर्मी है, एक पुलिस की गाड़ी तैनात है। लगभग 1.5 घंटे यहाँ ऑपरेशन चला। हर कोने को, चप्पे चप्पे को छाना गया, पूरी तरह से सारे इलाके की सघन तलाशी ली गई। यहाँ तक ये चूंकि बहुत वीवीआईपी इलाका है और संस्कृति स्कूल की वजह से ज्यादा दहशत फैली, क्योंकि बगल में बांग्लादेश की एम्बेसी है, इसके दूसरी तरफ आइसलैंड और डेनमार्क की एम्बेसी है, तो दूतावास का इलाका है, वीवीआईपी इलाका है। कई सारे जो नौकरशाह हैं, बहुत प्रभावशाली लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ऐसे में ये लग सकते कि क्या कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी किसी
षड्यंत्र के तहत ऐसा किया तो नहीं गया। और इसीलिए जैसे ही पुलिस की टीमें बम निरोधक दस्ता यहां पर पहुंचा, सारी तलाशी के बाद लगभग 60 से 65 मिनट की तलाशी हुई और उसके बाद क्लैरिटी दी गई कि यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास क्योंकि वहां पर सन्नाटा है। अभिषेक आनंद जहां पर मौजूद है वहां पर इस वक्त काफी गतिविधि देखने को मिल रही है। अभिषेक, अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए। वहां पर इस वक्त स्कूल प्रशासन के लोग मौजूद हैं, स्पेशल सेल के लोग मौजूद हैं, कौन कौन मौजूद है, जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन अंकित से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा कैमरे को पैन करके दिखाएं। देखिए, अभी भी यहाँ पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, स्कूल प्रशासन के लोग मौजूद हैं। मैम, क्या आप बता सकती हैं मैम क्या हुआ, पुलिस कब आई यहाँ पर, अभी क्या सिचुएशन है? पुलिस तो मॉर्निंग में ही आ गई थी सर, जैसे हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था इमीडिएटली जी। और उसके बाद अब वो लोगों ने थॉरली चेक कर लिया है सारा स्कूल। अच्छा। स्निफर डॉग्स को भी लेकर आए थे और अभी सारा क्लीन चिट दे दिया है, स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और साइबर के लोग अभी अपना काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं मेल थ्रेट कहाँ से आया और किधर से है, वो चेक हो रहा है। तो ये डीपीएस के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पुलिस को अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। हालांकि जो साइबर टीम है वो अभी ये चेक कर रही है कि ये मेल कहां से आया है। इसके अलावा जो स्निफर डॉग्स है उससे पूरे इलाके की तहकीकात की गई है। और अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ अभी भी अंदर इसके कंपाउंड में पुलिस की टीमें मौजूद हैं। बहुत वीवीआईपी इलाका इस वजह से है क्योंकि डीएम यहीं पास में ही रहते हैं, डीएम का कैंप ऑफिस भी यहीं पर है। नोएडा के सबसे बड़े स्कूलों में से एक इसको माना जाता है। नोएडा के जितने वीआईपीज हैं उनके बच्चे इन्हीं तरीके के स्कूलों में पढ़ते हैं और जिसमें कि डीपीएस सेक्टर 30 जो है इसमें सबसे ज्यादा संख्या में जो वीवीआईपीज हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। इस वजह से इसको बहुत ही सीरियसली लिया है पुलिस ने। उसके साथ ही जो डीपीएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी जितने भी पेरेंट्स थे सबके बच्चों को यहाँ से ले जाने के लिए तत्परता दिखाते हुए सबको मैसेज किए थे। और उसके बाद अब स्कूल में इस वक्त स्थिति यह है कि कोई नहीं है और जो पुलिस की टीमें हैं, फायर की टीमें हैं, सिर्फ वही मौजूद हैं पुलिस और स्कूल के कर्मचारियों के अलावा। जी अच्छा, जरा ये भी बताइए क्योंकि नोएडा की ये जानकारी मिल रही है कि 40 के करीब नोएडा के ऐसे स्कूल हैं जिनको धमकी मिली है। जी देखिए, पुलिस का ये कहना है कि अभी वो कितने मिले हैं इसकी जांच चल रही है। जैसे जैसे स्कूल्स को ये मेल मिल रहे हैं वैसे वैसे वो पुलिस को संपर्क कर रहे हैं। तो ये स्थिति कितने स्कूल इसमें शामिल हैं, ये इस मेल की ट्रेल में ये स्थिति शाम तक ही या जब तक पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, एक कंसोलिडेटेड डेटा लेकर के सामने नहीं आती है कितने स्कूल्स को मिला है, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। अभी ये जो डॉग स्क्वाड है वो जितने स्कूल्स नोएडा में हैं जहां जहां पर इस तरीके के मेल आए हैं वहां उनको भेजा जा रहा है, जो स्निफर डॉग्स हैं नोएडा पुलिस के, और वहां जाकर के ढंग से जो सैनिटाइजेशन होता है, प्रॉपर तरीका जो होता है उससे सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि अभी तक कुछ संदिग्ध इस वजह से भी नहीं मिला है क्योंकि स्कूलों की जो सिक्योरिटी खुद की होती है वो भी काफी टाइट होती है और बच्चों के अलावा किसी भी शख्स का स्कूल के गेट से एंटर होना लगभग नामुमकिन होता है और वो भी कोई संदिग्ध वस्तु लेकर। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि आपको दिखाएं, ये स्कूल का मेन गेट है और यहाँ से अंदर। दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा से आपसे कुछ ही देर पहले हमने बातचीत की, सुनिए। दिल्ली पुलिस के पीआरओ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुमन जी। सुमन, आप क्या बता पाएंगी, क्या क्या जानकारी मिली, किस तरह अभी कितने स्कूलों में जांच चल रही है, कुछ मिला या नहीं मिला, क्या कितनी घबराने की जरूरत है या नहीं है? मैं ये बताना चाहूंगी कि आज सुबह कुछ स्कूल से पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है कि उनको ईमेल्स आए हैं कि बॉम्ब थ्रेट है उनके प्रीमाइसेस पर। उसको रिस्पॉन्ड करते हुए हमने एज पर हमारा जो प्रोटोकॉल है हर कॉल को सीरियसली लिया गया है और हर जगह पर चेकिंग की जा रही है। कुछ जगह कंप्लीट हो गई है लेकिन अभी तक कुछ भी अनटूवर्ड नहीं मिला है। तो कितने स्कूल मैम ऐसे हैं जहां पर ये धमकी भरे मेल आए हैं? मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ये स्कूल्स हैं उनको आया है मेल। तो मेरा आपके थ्रू यही मैसेज है टू द पेरेंट्स नॉट टू पैनिक, कि पैनिक ना करें। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पैनिक क्रिएट करने के लिए हुआ होगा। तो दिल्ली पुलिस है वो अप्रोप्रिएट मेजर्स ले रही है, एक तरफ तो चेकिंग और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन की कौन है जो इसको कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है। जी सुमन जी, क्या ये बता पाएंगे आप कि दिल्ली के ही सिर्फ स्कूल, दिल्ली एनसीआर के कितने और स्कूल जिनको ऐसे ईमेल आए?
मैंने जैसे पहले कहा कि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकती, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया है और हर कॉल को हम सीरियसली लेके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हिमांशु मिश्रा डीपीएस द्वारका से इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, वहां की तस्वीरें दिखाइए। अब पूरी तरह से स्कूल इवैक्यूएट हो गया है, कौन कौन अंदर मौजूद है? देखिए, स्कूल पूरी तरीके से इवैक्यूएट हो चुका है। दरअसल इस स्कूल ने सुबह ही मेल को देख लिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि जो पेरेंट्स अभी बच्चों को तैयार कर रहे थे उनको मैसेज भेज दिया गया था और उसके बाद ज्यादातर जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचे ही नहीं। इसके पहले ही उन्हें इंफॉर्मेशन मिल गई थी। जो कुछ बच्चे यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जो आप सिक्योरिटी के तमाम गार्ड्स देख रहे हैं गेट पर, इन्होंने गेट से ही उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को यहाँ से वापस भेज दिया था। उसके बाद साथ साथ यहाँ पर दिल्ली फायर सर्विस को, दिल्ली पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई थी और 7 बजे के आसपास यहाँ पर दिल्ली फायर की टीम पहुंच गई थी, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच गई थी, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड पहुंच गए थे और पूरे स्कूल को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। सिर्फ स्कूल के अंदर की एक एक हिस्से को ही नहीं, बल्कि हमने देखा था कि किस तरीके से जो डॉग स्क्वाड है, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, वो स्कूल के बाहर के भी तमाम जो इलाके हैं, जो स्कूल की बाउंड्री के साथ के हिस्से हैं, इन सब जगहों पर भी जो पूरी तरीके से जांच पड़ताल की गई। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं अर्पिता स्कूल के अंदर, उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और सिर्फ अभी पिछले 1-2 दिन का नहीं बल्कि उसके पहले का भी। और ये देखा जा रहा है कि जो स्कूल के अंदर खासतौर से जो एंट्री एग्जिट है उसमें कभी कोई अनजान शख्स इस स्कूल के अंदर दाखिल होने की तो कोशिश नहीं किया था। अर्पिता। ठीक है हिमांशु, देखिए आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर थी कि दिल्ली में 50 से ज्यादा दिल्ली एनसीआर के ऐसे स्कूल जहां पर एक ईमेल सुबह 4:30 बजे आता है जिसमें एक साथ ही सारे स्कूलों को सीसी किया गया था, उन्हें ये मेल भेज दिया गया। बहुत सारे स्कूलों ने हालांकि पहले ही बच्चों को मना कर दिया, कुछ ने बाद में। फिलहाल आपको बता दें ईमेल किसने भेजा, इसको लेकर जांच अब तेज हो चुकी है। धमकी भरे इस ईमेल की जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली एलजी ने पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है और इस पर गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। कमिश्नर ने एलजी को एक्शन के बारे में बताया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी मरलेना कह रही है अभी तक स्कूलों में कुछ नहीं मिला है। बॉम्ब निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है, स्पेशल सेल की टीम मौजूद है। हालांकि दिल्ली एलजी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस कमिश्नर से उन्होंने जानकारी मांगी है। धमकी वाले ईमेल पर जांच तेज है। उस वक्त जब ये धमकी आई और स्कूलों ने अभिभावकों को जानकारी दी, अभिभावक वहां पहुंचे और क्या कहते नजर आए वो जरा सुनिए। एक्चुअली क्या है कि सुबह स्कूल का टाइमिंग है 7:50 बच्चों को छोड़ने का और उसके बाद क्या है कि हम बच्चों को लेके आते हैं उस टाइम पे। तो हम आए तो यहाँ पे काफी बच्चे आ चुके थे और हम भी अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। तो हमें बताया गया कि अभी स्कूल किसी इमरजेंसी की वजह से बंद कर दिया गया है, आप बच्चों को वापस ले जाइए। हमने पूछा रीजन तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, पर हम घर पहुंचे जब तक 8:05 पे उन्होंने अपना एक टेक्स्ट जो हमारे स्कूल का ग्रुप है उस पर आया कि स्कूल में कोई बम की उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी मेल की वजह से, तो इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया है। नहीं, मतलब दोनों साइड से हुआ। जो स्कूल से बच्चे मतलब बस से जो आते थे बच्चे तो वो बस से ही गए और जो मतलब हम लोग लाते थे जो सेल्फ वो थे तो हम अपने बच्चों को खुद ले गए। हमें बताया गया कि जब स्टार्टिंग में हम आए तो हमें ऐसा कुछ खास नहीं बताया। हमें पता क्योंकि इमरजेंसी है, स्कूल में छुट्टी दे रहे सब बच्चों को। फिर हम घर पहुंचे तो 8:05 पर हमें कोई मैसेज आया था जिसमें बम की इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ऐसे कोई उनकी धमकी वगैरह मिली हुई है। और यहाँ के पता चला कि मल्टीपल स्कूलों को ये चीज़ मतलब मैसेज वगैरह गए हैं किसी के कि बम वगैरह स्कूल में हैं। तो अभी सब अंदर हैं, हम वो जानकारी के लिए यहाँ पर आए कि ऐसा कुछ है या क्या हुआ है। माता पिता हॉकलेक्स हो गए थे कि ये छुट्टी इमरजेंसी क्यों करी है। उन्होंने पूछा था यहाँ पे सबसे, मैडम से, गार्ड से, सबसे, तो उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, बताया नहीं। तो वो काफी टाइम तक हल्ला गुल्ला भी करते रहे। तो यहाँ पे पब्लिक एकदम जाम हो गया पूरा एकदम से। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसका रीजन तो बताओ, छुट्टी क्यों। पेपर भी चले थे बच्चों के, तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारी इमरजेंसी मीटिंग है उसकी वजह से छुट्टी है। नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। वाइफ के फ़ोन पे मैसेज आया होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो लोग हैं जब बच्चों को वापस ले जा रहे हैं और बाकी जो ड्राइवर लोग खड़े हुए हैं उन्होंने बताया स्कूल में छुट्टी हो गई है।
कुछ ऐसी सूचना भी आ रही है कि स्कूल बंद होने को लेकर? अब इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया गया। इस बीच आप 8 स्कूलों की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। ये अलग अलग इलाकों की हैं। डीपीएस स्कूल नोएडा, डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल द्वारका, डीपीएस वसंत कुंज, मदर मैरी स्कूल मयूर विहार, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, इसके साथ ही डीपीएस साकेत, एमिटी इंटरनेशनल साकेत, वीवी देव विकासपुरी और डीपीएस द्वारका, जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं जो दरअसल इस तरीके की धमकी भरे ईमेल्स के बाद लिए जाते हैं। एहतियातन दरअसल ये कदम उठाए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये आशंका रहती है कि ये ईमेल होक्स हो सकता है, गलत हो सकता है और सिर्फ शरारती तत्व इसे अंजाम देते हैं। अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं और वहां क्या स्थिति है वो भी बता रहे हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, फिलहाल ये अब समझ में आ रहा है क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा बरामद संदिग्ध हुआ नहीं। सीधे तौर पर किसी ने सिर्फ यहां एक माहौल बनाने के लिए, डराने के लिए ये मेल किया, लेकिन अब जांच इस दिशा में भी हो रही है कि आखिरकार वो मेल किया किसने। बिल्कुल, देखिए क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है। इस स्कूल में भी हमने देखा कि सुबह 7 बजे ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और तमाम जो फायर के डॉग स्क्वाड सब पहुंच गए थे और अब तक इस स्कूल से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। लगभग इस स्कूल के एक एक हिस्से में पुलिस और डॉग स्क्वाड ने छानबीन की है। तो अब ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जिसने भी इस मेल को किया, और खास तौर से आप देखिए अगर आप स्कूल के प्रोफाइल्स देखेंगे, शुरुआत में जिन स्कूलों के नाम आए तो उसमें डीपीएस का नाम आता है, एमिटी स्कूल का नाम आता है और संस्कृति स्कूल का नाम आता है। तो इस तरीके के स्कूलों को आखिर इन स्कूलों को कोई क्यों टारगेट करना चाहेगा और क्यों इस तरीके के मेल भेजे गए? क्योंकि इसके पहले जब पहले कभी कोई मेल आता था तो 1 या 2 स्कूलों को इस तरीके के मेल आते थे और पुलिस अक्सर उसको ट्रैक भी कर लेती थी। लेकिन एक साथ इतने बड़े पैमाने पर सुबह 4:30 बजे के वक्त किसने मेल किया, उसको ट्रैक करने के लिए दिल्ली पुलिस, तमाम सेंट्रल एजेंसीज उस मेल को ट्रैक करने की कोशिश में जुटी हुई है और कोशिश किया जा रहा है कि जो पूरा मेल का ट्रैक है उसे खोजा जाए, जिस जगह से ओरिजिन हुआ उसे पता किया जाए और आरोपी को पकड़ा जाए और उसकी मंशा के बारे में जाना जाए।